तो ब्राज़ील में एक छोटा सा शहर है मनाउस, जिसकी कुल आबादी करीब 15 से 20 लाख। तो उसी मनाउस शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम था वोलस सोउजा। वोलस सोउजा जब पढ़ लिख कर कॉलेज पास किया तो उसने ब्राज़ील पुलिस को ज्वाइन किया और वो पुलिस में इंस्पेक्टर था और वो पुलिस की नौकरी कर रहा था। लेकिन नौकरी के कुछ साल के बाद ही एक पीएफ स्कैम हुआ वहाँ पे, और दूसरा पेट्रोल का घोटाला, जो पुलिस की गाड़ियों के पेट्रोल और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन दोनों मामलों में वोलस सोउजा जो है इसका नाम आया और इस करप्शन के और बेईमानी की वजह से पुलिस की नौकरी उसकी चली गई। पुलिस की नौकरी जाने के बाद इसने क्या किया कि वहाँ का एक जो लोकल न्यूज़ चैनल है वो उसने ज्वाइन कर लिया। और चूंकि ये पुलिस बैकग्राउंड से था तो इसने क्राइम के ही स्टोरीज़, क्राइम के ही शो करने का इसने बताया कि चूंकि मुझे एक्सपीरियंस है, तो न्यूज़ चैनल वालों ने भी कहा कि इसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हैं, तो वो उसको रख लिया। तो उस क्राइम के शो का पूरा हेड वही था। उसके बाद एक शो उनका शुरू हुआ। थोड़े दिनों के बाद जब ये थोड़ा सा वहाँ पे टीवी सारा सीख गया, सब कुछ हो गया, तो इसने एक क्राइम शो शुरू किया। उसका नाम था कैनाल लीवर। ये क्राइम शो था जो डेली रात को आया करता था और उसमें जनरली दिखाते थे क्राइम की सारी खबरें या पुलिस का कोई ऑपरेशन, पुलिस चेस कर रही है क्रिमिनल को, ये सारी चीज़ें दिखाया करते थे इस शो में। इस शो को शुरू किया था उसने 1989 में और ये नॉर्मल अपना ये शो चल रहा था और चलता रहा, लंबा वक्त गुजर गया। करीब 10 साल के बाद ये इस शो की वजह से थोड़ा सा पॉपुलर भी हो गया। वॉलस माफ़ कीजिएगा, तो पॉपुलर हो गया। तो फिर इसने क्या किया कि वहाँ पे भी हमारे यहाँ जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, एमएलए कहते हैं, तो वो भी विधायक, वहाँ पे भी लगभग सेम टर्म है। तो वहाँ के लोकल एमएलए का इसने इलेक्शन लड़ा पहली बार। इस टीवी की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हुए 1998 में जीत गया। उसके बाद इसने 3 बार और जीता, कुल 3 बार ये इलेक्शन जीता। 2 बार तो ऐसा जीता कि उस शहर में जो ब्राज़ील का है मनाउस, वो रिकॉर्ड है, उतनी मार्जिन से कोई और जीता ही नहीं। इसकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी इस शो की वजह से। तो शो भी चल रहा था और उसके बाद इसने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लिया और इसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन तभी फिर 2006-07 आते आते इस शो की पॉपुलैरिटी गिरने लगी। टीआरपी में भी नहीं आ रहा था और इसकी रेटिंग भी गिरने लगी। तो अब इसके ऊपर सोउजा के ऊपर दबाव आ गया था कि शो को हिट करना है, टीआरपी भी बंद, तो क्या करें। इसी दौरान अचानक फिर क्या होता है कि 2007 के बाद से इस कैनाल लीवर क्राइम शो में अचानक कुछ क्राइम की खबरें आती हैं और बिल्कुल एक्सक्लूसिव। मनाउस के अलग अलग, कभी शहर के अंदर, कभी शहर के बाहर कुछ मर्डर की खबरें आती हैं। तो पहला चैनल जो था और पहला क्राइम शो यही था कैनाल लीवर जो सोउजा का, ये सबसे पहले उसी पे ब्रेक आती है और ये पूरा शो दिखा देता। बाकी चैनल वाले बेचारे सर पीटते रहते, उन्हें इस खबर के बारे में पता ही नहीं होती कि ये मर्डर कब हो गया, कैसे हो गया, किसने किया। और जब तक वो ब्रेक करते या ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी चलाते तब तक ये पूरा पैकेज चला चुका, पूरी स्टोरी चला चुका होता। कई बार तो ऐसा हुआ कि इनके पास सारे फुटेज, विजुअल सब थे क्राइम सीन के और पुलिस बाद में पहुंची। तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 एक कर मर्डर की खबरें आती गई और सबसे पहले इस क्राइम शो पे आया, ब्रेक हुआ, पूरी शो चला। और ये खुद एंकर भी था, एंकरिंग कर रहा, और शो का बॉस भी यही था। तो जब लगातार ये चीज़ें होने लगी, हर महीने 2 महीने में इस तरह की एक बड़ी खबर और उसी पे ब्रेकिंग और उसी की सबसे ज़्यादा तस्वीरें, सब कुछ एक्सक्लूसिव, और बाकी चैनल बाद में, पुलिस तक बाद में, तो लोगों को फिर डाउट हुआ, और ख़ासतौर पे मनाउस की पुलिस को, कि आखिर ऐसा 1, 2, 3 इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन लगातार इतना इत्तेफाक हो रहा है, तो ये क्या है, कैसे इनको इस मर्डर की जो कहानी है वो पता चलती है। और मर्डर के फ़ौरन बाद सबसे पहले इन्हीं की चैनल पे तस्वीरें होती हैं। तो पुलिस को इस पे शक हुआ। तो पुलिस ने पहले थोड़ा ही छानबीन की, चुपचाप से, सब कुछ खामोशी से, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिला। इस दौरान वक्त बीता, फिर ऐसी खबरें आई, फिर सबसे पहले इसी चैनल पे और किसी चैनल पे वो खबर नहीं, वो सारे कई घंटों बाद बाकी चैनल पे होता है। तो लास्ट में पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वहाँ के जितने शुरुआत में जो क्राइम रिपोर्टर थे, जो कैमरामैन थे, उन लोगों को भी ट्रेस करना शुरू किया, पीछा करना शुरू किया, खामोशी से इन्वेस्टिगेशन करते रहे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी दौरान 2009 आता है और 2009 में जो मनाउस शहर के जो पुलिस के हेड थे, जब वो सारी केस स्टडी करते तो उन्हें डाउट होता है कि ये इस सारे मर्डर का लिंक कहीं ना कहीं इस चैनल से ही है, क्योंकि इस चैनल पे ही सबसे पहले खबर आती है। और
ऐसा जनरली होता है कि अगर एक रिपोर्टर है, जैसे हम लोग अपनी फील्ड की बात करें तो कई अच्छे सोर्सेज होंगे कि चलो इसके दिल्ली पुलिस में अच्छे सोर्सेज हैं, इसके मुंबई पुलिस में अच्छे हैं, इसके कोलकाता की पुलिस में है, इसकी स्पेशल सेल में अच्छा है, इसका सीबीआई में अच्छा है, या इसका इस फलाने पुलिस अफसर के साथ अच्छे लिंक हैं, वो इसको खबर दे सकता है। तो जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग सभी रिपोर्टर के होते हैं, अपने अपने बनाए हुए। तो पुलिस ने अब इन सोर्सेस को टटोलना शुरू किया कि आखिर इस चैनल का सोर्स कौन है, जो लगातार 2-3 सालों से सारी जो मर्डर की खबरें हैं, खासतौर पे जो कत्ल की हैं, वो सब इसी चैनल पे ब्रेक होता है, इसी चैनल पे सबसे पहले शो में दिखाया जाता है, और वो भी एक ही शो में, जो ये क्राइम शो था कैनाल लीवर। तो जो नया अफसर है वो फिर सारी छानबीन करता, जांच करता, और वो सबसे पहला काम करता है कि इस चैनल का सोर्स पता करो। तो अपने डिपार्टमेंट से शुरू करता है कि हमारी पुलिस में कोई ऐसा हो, पता चला कि पुलिस तो खुद ही जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऐसे ज़्यादातर सीन ऑफ क्राइम वो थे जिसमें पुलिस खुद बाद में पहुंची, तो वो सोर्स हो ही नहीं सकती। जैसे खुद पता नहीं है कि ये हो चुका है और चैनल को पहले पता है, तो वो पुलिस वाले से खबर नहीं मिल सकती। बाकी उन्होंने अपने सारे जांच किए, नहीं मिला। फिर उन्होंने एक फैसला किया कि इस चैनल की क्राइम से जुड़े हुए शो से जितने भी लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो रिपोर्टर हो, कैमरामैन हो, उन सबको फॉलो किया जाएगा और उन पर चुपचाप से नज़रें रखी जाएंगी। हर स्टोरी पे रखते गए नज़र, कई दिन गुजरे, लोग जाते स्पॉट पे, शूट करते, अलग अलग क्राइम के इंसिडेंट होते रहते थे, चलता, लेकिन कुछ कामयाबी हाथ नहीं मिली। एक दिन 9 अगस्त 2009 को ऐसी पुलिस की टीम अपनी सादी वर्दी में इधर उधर सब फैली और लगी रहती थी कि कोई बाहर निकलेगा उसको फॉलो करना, रूटीन था उनका, और रूटीन से फॉलो कर रहे थे, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी। वो कामयाबी मिलती है 9 अगस्त 2009 को। उस दिन 11 अगस्त 2009 को एक कैमरामैन गाड़ी लेकर निकलता है इस चैनल का, और वो चला जा रहा है। पुलिस की टीम उसके साथ साथ जाती है, वो शहर छोड़ देता है, शहर के बाहर एक जंगल है, वो जंगल में दाखिल होता है, पुलिस भी पीछे पीछे। उसका जंगल में जाके अचानक फिर वो देखता है कि वो शूट कर रहा है, जंगल में एक लाश पड़ी हुई है जिसमें से धुआं निकल रहा है, उसको जलाने की भी कोशिश की गई थी। तो वो सारा शूट वूट कर लेता है। जब शूट कर रहा होता है तभी पुलिस की टीम पहुंचती है और उसको सीधे कैमरामैन को पकड़ लेती है। उसका तो उससे पूछा जाता है कि ये बताओ, शहर के बाहर ये लाश पड़ी हुई है, ये तुम्हें कैसे पता, और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, और हम खुद पुलिस वाले तुमको फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे तो हमें पता चला कि ये लाश है, तो तुम्हारा सोर्स कौन है? तो कैमरामैन कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिला था, कहा गया था कि ये लोकेशन है, ये पता है, और आप जाओ और वहाँ ये शूट करके आ जाओ। तो उसने कहा कि ऑफिस से आपको किसने कहा? तो उसने कहा हमारे बॉस ने। तो उसने बोला बॉस कौन? तो बताया कि वही वोलस सौजा, जो कि इस क्राइम शो का एंकर भी है और उसका बॉस भी था। उस कैमरामैन को लेकर पुलिस ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस जाने के बाद फिर सारे कैमरामैन को, जो इससे पहले के सारे मर्डर जिन्होंने शूट किया था, जो चला था ब्रेकिंग और किसी चैनल पे नहीं था, उन सबको बुलाया जाता है और उस बाकायदा लिस्ट देकर पूछा जाता है कि ये जब मर्डर हुआ तो इसको किसने शूट किया, इसको किसने शूट किया। तो वो सारे कैमरामैन सामने होते हैं खड़े हुए पुलिस के। हर कैमरामैन का जवाब एक ही था कि हमें इंस्ट्रक्शन हमारे बॉस ने दिया था और वो सौजा नहीं दिया था, और वो बस यही कहता था कि उस जगह पे जाओ, वहाँ पे एक मर्डर हो गया है और तुम उसको शूट करके आ जाओ। और किसी रिपोर्टर ने, ऑफिस के किसी एम्प्लॉय ने कभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। तो मतलब ये जितने भी कत्ल हुए थे उन सब का लोकेशन हमेशा सिर्फ एक आदमी बताता था, और वो यही वोलस सौजा। तो पुलिस के पास काफ़ी पुख्ता जानकारी थी। इस दौरान में पुलिस की एक टीम सौजा के घर भेजी जाती है, वहाँ पे तलाशी ली जाती है। तो वहाँ से बहुत सारे कार्टेज मिलते हैं, गोलियों, बंदूक की गोली, कुछ चले हुए, कुछ बिना चले हुए। कुछ गोलियाँ ऐसी थी जिसपे इवन ब्लड के स्पॉट थे, और वो ऐसा था कि जैसे शायद लाश से निकाली गई है। तो जब ये सबूत मिलता है पुलिस को, तो उसका पुलिस सौजा को उठाती है, गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। इसके बाद सौजा अपना मुंह खोलता है। तो जो कहानी सुनाता है वो ये था कि जब पुलिस की नौकरी से वो निकला, उसके बाद उसने चैनल शुरू किया, फिर उसकी वजह से पॉलिटिक्स में आया, पॉपुलर हुआ, चुनाव जीता। लेकिन जब चैनल की, इस शो की टीआरपी गिरने लगी, इसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी, तो उसे लगा कि इस शो को हिट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसे लगा कि हम आगे रहने के लिए यही हो सकता है कि उस क्राइम की रिपोर्टिंग करें जो क्राइम किसी और चैनल पे ना हो, और सबसे पहले हम दिखाएं। तो अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपटीशन, कभी हम आगे, कभी ये होता है, जैसे हम लोग ही है, कई सारी खबरें हमसे मिस हो जाती हैं, हमसे छूट जाती हैं, हम लेट हो जाते हैं, दूसरा हमसे पहले चला जाता है। जैसे मैंने बहुत पहले आपको एक किस्सा सुनाया था कि जब कसाब को फांसी हुई थी तो हम लोग उसमें पिछड़ गए थे, हमें बाद में पता चला। दूसरे चैनल ABP को पहले था, वो पहुंच गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जब अफजल गुरु को फांसी हुई तो हम लोग आगे थे, ABP को नहीं पता था। तो ये चलता रहता है, और सभी रिपोर्टर इंसान ही हैं।
तो कभी वो आगे कभी हम पीछे, और आपस में हर रिपोर्टर में बड़ी ये कंपटीशन की भावना तक तो ठीक है, लेकिन आपस में रिश्ते अच्छे होते हैं, सभी में दोस्ती होती है। और ये हम सब जानते हैं कि हर खबर पे हम ही आगे नहीं रह सकते। आज को मैं हूँ तो कल को वो है, कल को वो है, परसों वो है, क्योंकि सभी अपनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सभी चाहते हैं कि कोई स्टोरी ना छूटे, लेट ना हो। तो उसने बताया कि चूंकि ऐसी क्राइम की स्टोरीज में हमेशा हम आगे रहें इसकी गारंटी नहीं थी, क्योंकि बाकी रिपोर्टर भी उनके भी सोर्सेज हो सकते हैं। तो फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम खुद ही क्राइम करें और खुद ही उस शो में दिखाएं, तो इसमें कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम ही दिखाएंगे, क्योंकि हम ही कर रहे हैं मर्डर। फिर उसने कहा कि ये लेकिन होगा कैसे। तो चूंकि जब वो पुलिस में था तो ब्राज़ील में ड्रग्स माफिया और ये सारे बड़े बदनाम हैं, तो वो उनके पास बड़ी लिस्ट थी उसकी, उन लोगों की जो बैड एलिमेंट्स थे, ड्रग पैडलर थे और ये सारे। तो उसने उनकी एक लिस्ट बनाई और उन्हीं में से वो चुनता था, और उसके मर्डर में ये खुद नहीं जाता था, इसका बेटा शामिल था और ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर जो किराए के कातिल होते हैं वो। तो ये उनको लोकेशन बताता था, और लोकेशन बताने के साथ दिन वक्त सब कुछ, और भेजता था कि जाके उसे मारना है। तो इसे सब पहले से पता होता था, और उसके बाद वो जब मार देते थे तो उन्हें ये पता था कि इतने मिनट में स्पॉट से हट जाना है। तो वो सारा कैलकुलेट करने के बाद जब उससे क्लियर हो जाता था, फिर उधर से सिग्नल आ जाता था कि हमने मार दिया, स्पॉट पे कोई नहीं है। और वो हमेशा मर्डर के लिए सुनसान जगह चुनता था, इसलिए कि अगर शहर की आबादी में भीड़ भाड़ मॉल बाजार में करेगा तो फिर पुलिस को खबर मिलेगी, पुलिस को खबर मिलेगी तो सारे चैनल के पास खबर जाएगी, सभी रिपोर्टर को पता चल जाएगा, तो उसमें भी हम पीछे रह सकते हैं। तो इसलिए जानबूझ के वो ऐसा लोकेशन चुनता था कि जिसकी जानकारी सिर्फ उसको हो और कोई आसपास में देखे नहीं और कोई फ़ोन ना करे पुलिस को और कंट्रोल रूम को, तो फिर वो आगे रह सकता है। तो उसने ये प्लान किया और इस तरीके से एक लिस्ट बनाई, अपने बेटे को और किराए के कातिल को उसमें शामिल किया। उसी लिस्ट के हिसाब से मर्डर होता, और मर्डर होने के बाद जैसे ही सीन से उसका बेटा और वो किराए का जो भी कातिल होता वो हटता, ये अपने कैमरामैन को फ़ोन करता और कहता कि उसको ये हमेशा बहाना करता था कि मेरे सोर्स ने ये खबर दी है, एक्सक्लूसिव है, कि वहाँ पे एक मर्डर हुआ है, तो तुम जाओ उसको फटाफट शूट करो। वो विजुअल लेकर आता था, वो सारी तस्वीरें ये अपने शो में ब्रेकिंग दिखाता था। और ये शो इतना पॉपुलर, जब ये सारी चीज़ें खुद मर्डर करके वो दिखाने लगा तो इतना पॉपुलर हो गया था कि कहते हैं कि मनोस में इस शो को देखने के बाद ही वहाँ की 15 से 20 लाख की जो आबादी, उसमें ज़्यादातर लोग तब सोते थे, इसका शो ज़रूर देखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बाकी चैनल में नहीं है। तो ये इस टीआरपी अपने शो की बढ़ाने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, एक क्राइम शो का जो होस्ट, उसका जो हेड, उसने ये पूरी प्लानिंग की और उसने फिर इस तरीके से मर्डर किया। हालांकि कत्ल के बहुत सारे उसमें उस वक्त आए कि इसने ऐसे करीब 15, 20, 25 मर्डर किए जिसकी कहानियाँ दिखाई, लेकिन जो सबूत मिले वो 5 के मिले। उसके बाद जांच चल रही थी 5 से आगे, क्योंकि अभी ये नहीं था कि सिर्फ 5 ही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसको 2009 में अरेस्ट कर लिया गया। और इसी जांच के दौरान अचानक ये बीमार हो गया, और 2010 में जब इसके ये केस अपने अंजाम तक पहुंचता, अदालत सज़ा सुनाती, बाकी केस की छानबीन जांच होती, 2010 में इस क्राइम एंकर वोलस सोजा की मौत हो गई। और वो कहते हैं एक बड़ी गंभीर बीमारी थी और साथ में हार्ट अटैक था। तो ये जेल में जब था, उस जेल में रहने के दौरान हॉस्पिटल में इसको रखा गया था इस बीमारी की वजह से, और हॉस्पिटल में ही इसकी मौत हुई थी। तो उसकी मौत के बाद ही बाकी जो जांच था उस पर बड़ा असर पड़ा, क्योंकि मेन वही था और सब कुछ उसी के इशारे पे हो रहा था। तो 5 के बाद और कितने कत्ल उसने अपने शो को हिट कराने के लिए किए ये पता नहीं चल पाया। और उसकी मौत के बाद ही फिर उसका बेटा हालांकि आज भी जेल में है, और जो किराए के जो कातिल पकड़ा गए थे वो भी जेल में है। बट उन दोनों के ज़्यादातर बयान ये थे कि मुझे उधर से फ़ोन आता था और मैं जाके ये करता था। लेकिन एग्जैक्ट गिनती कितनी थी ये उसके बाद से क्लियर नहीं हो पाया। तो कानून के हिसाब से उसको 5 ही पे आके, उसकी चूँकि मौत हो गई थी, इस चीज़ को रोक दी गई। तो ये थी वो कहानी कि कैसे कंपटीशन के इस दौर में अपने किसी शो को हिट करने के लिए लोगों की जान तक ले ली गई। और ये तो शुरुआत थी। उसके बाद कहते हैं कि जो बहुत सारे रियलिटी टीवी शोज़ आप देखते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जैसे जानबूझ के लड़वाया जाता है, जानबूझ के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करवाया जाता है, सब कुछ स्टेज होता है और वो बताया जाता है कि ये चीज़ें करनी। तो एक तरह का वो क्राइम शो जो उसका, वो भी उसने रियलिटी टीवी से इंस्पायर्ड होकर उसने ये सारी चीज़ें की थी, जो कैसी भी खबर आई थी। और बाद में तो खैर रियलिटी टीवी के बाहर ही आ गई, सब कुछ होने लगा, सब कुछ देखा आपने। तो ये पूरी कहानी थी।